हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ा राजनीतिक घराना रहा है चौधरी देवीलाल। खुद चौधरी देवीलाल 2 बार मुख्यमंत्री, 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे। चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला सबसे अधिक 5 बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे। वर्तमान में चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह हरियाणा सरकार में बिजली और जेल मंत्री हैं। चौधरी देवीलाल के पड़पोते दुष्यंत उप मुख्यमंत्री हैं, पौत्र वधू नैना चौटाला बाढ़ड़ा से विधायक हैं, तो पोते अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से एमएलए हैं। चौधरी देवीलाल के बेटे स्वर्गीय प्रताप चौटाला भी साल 1967 में एलनाबाद से विधायक चुने गए थे। प्रताप भी लंबे समय तक सियासत में रहे। इसी तरह से चौधरी देवीलाल के पोते अजय सिंह चौटाला 3 बार विधायक रहे और वे लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। पर चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे जगदीश सिंह को राजनीति कभी रास नहीं आई। चौधरी जगदीश इस समय दुनिया में नहीं हैं। चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे जगदीश की कहानी हरियाणा के सियासी पन्नों से गायब है। पर जगदीश की कहानी बड़ी दिलचस्प और अनूठी है। जगदीश को बेशक सियासत कभी रास नहीं आई, कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, पर कहीं ना कहीं फिर भी सियासत के साथ उनका नाता रहा। वे अपने पिता चौधरी देवीलाल की गाड़ी चलाते थे, पढ़े लिखे थे, इसलिए चौधरी देवीलाल की चिट्ठियां वो लिखा करते थे। जगदीश सक्रिय सियासत से हमेशा दूर रहे, पर उनका एक अनकहा किस्सा है। जगदीश चौटाला हिंदी और अंग्रेजी में चिट्ठी लिखा करते थे। सियासी किस्सों की सीरीज में चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे जगदीश सिंह का वो किस्सा। चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी भी आज सियासत में सक्रिय है। उनके तीनों बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, प्रताप चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह सियासत में सक्रिय रहे। पर छोटे बेटे जगदीश सिंह को राजनीति रास नहीं आई। पर एक बात बहुत कम लोगों को पता है, वो है जगदीश अपने पिता चौधरी देवीलाल की गाड़ी ड्राइव किया करते थे। चौधरी देवीलाल अपने छोटे बेटे जगदीश को अपने साथ रखते थे। जगदीश अपने पिता की गाड़ी चलाते थे। वे एक तरीके से उनके संघर्ष के सारथी थे। चौधरी देवीलाल की सियासत का वो संघर्ष का दौर था। यह समय था 70 के दशक का। तब चौधरी देवीलाल सियासत में वापसी को लेकर संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष के उस दौर में चौधरी देवीलाल के साथ जगदीश सिंह भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। वे न केवल उनकी गाड़ी चलाते थे, बल्कि चौधरी देवीलाल की ओर से चिट्ठी पत्र लिखने का काम भी करते थे। जगदीश दरअसल इतिहास और अंग्रेजी विषयों में एमए डिग्री धारक थे, एक अच्छे चिंतक थे। चौधरी बंसीलाल की सरकार में साल 1970 में चौधरी देवीलाल हरियाणा खादी बोर्ड के चेयरमैन बने। जगदीश अपने पिता के लिए हिंदी और अंग्रेजी में सियासत से संबंधित चिट्ठियां लिखा करते थे। कई बार चौधरी देवीलाल के पास आने वाली चिट्ठियों का अनुवाद भी वो अंग्रेजी से हिंदी में करते थे। चौधरी देवीलाल भी अपने सबसे छोटे बेटे जगदीश को लाड करते थे। चौधरी देवीलाल ने कई बार जगदीश को चुनावी मैदान में उतारने की सोची, पर जगदीश ने कभी हामी नहीं भरी। खास पहलू यह है कि जब चौधरी देवीलाल ने साल 1972 में तोशाम और आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, तब चुनावी प्रबंधन का काम उनके बेटे जगदीश संभाला करते थे। आज जगदीश बेशक इस दुनिया में नहीं है, पर उनके बड़े बेटे आदित्य सियासत में सक्रिय हैं। आदित्य साल 1996 में राजनीति में सक्रिय हुए। साल 96 में देवीलाल ने आदित्य को सालावाहस विधानसभा क्षेत्र का इंचार्ज बनाया था। आदित्य ने साल 2016 में अपनी भाभी कांता चौटाला को जिला परिषद चुनाव में हराया। 2019 के विधानसभा चुनाव में आदित्य ने डबवाली से चुनाव लड़ा। फिलहाल वे भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान हैं। जगदीश सिंह के दूसरे बेटे अनिरुद्ध अपने भाई आदित्य का चुनावी प्रबंधन का काम देखते हैं और खेतीबाड़ी करते हैं। तीसरे बेटे अभिषेक पेशे से अधिवक्ता हैं। यह भी एक खास तथ्य है कि चौधरी देवीलाल चौटाला गांव के जिस घर में रहते थे, आज उस घर में जगदीश का परिवार रहता है। इस घर की भी कहानी दिलचस्प है। वो कहानी फिर कभी। दोस्तों, यह थी चौधरी देवीलाल के बेटे जगदीश की एक अनसुनी कहानी। ऐसे ही किस्से और कहानियाँ लेकर फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिंदास हरियाणा।